और ये वक्फ की लड़ाई हम लोगों की न हिंदू भाइयों के खिलाफ है न किसी और कम्युनिटी के खिलाफ है। ये संविधान के बचाव की लड़ाई है और ये लड़ाई है बीजेपी वालों। तृणमूल कांग्रेस का ये स्टैंड रहा है कि वो वक्फ जो एक्ट आई है उसके खिलाफ है। वो इन्होंने जमीन से लेकर पार्लियामेंट तक ये साबित कर दिया है कि हम लोग इसके खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम इस एक्ट को यहाँ मगरबी बंगाल में लागू होने नहीं देंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि जो अभी जो हालात हुए वक्फ के एक्ट के लिए जो पूरे देश में प्रतिवाद चल रहा है, बंगाल में प्रतिवाद हो रहा है, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में कई घटनाएं हुई है, तो हमारी नेत्री ने अपील की है कि देखिए हम लोग तो आपके साथ हैं, पूरी कौम के साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ईसाई हो। तो जब हम आपके साथ हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये प्रतिवाद करने की क्या जरूरत है? और अगर प्रतिवाद करना भी है तो शांतिपूर्ण प्रतिवाद कीजिए। देखिए आपके बीच में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपके बीच में बाहर के बुलाए हुए गुंडे घुस जाते हैं जो चंद पैसे लेकर यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं। दीदी ने हम लोग को कहा है, जब पहले ही से कह दिया था कि ये एक्ट यहाँ पे हम नाफिज नहीं होने देंगे। हम उनकी बात से बिल्कुल अब सहमत हैं और हमें यकीन है कि दीदी ने जब कह दिया है तो वो, और अगर जरूरत पड़ी जैसे कि उन्होंने अपने स्पीच में कहा, तो यहाँ एहतजाज नहीं करेंगे, हम दिल्ली जाके एहतजाज करेंगे। भाईचारे की बात की, अमन की बात की, शांति की बात की। हम लोग भी यही कहते हैं कि भाषण से हमने बहुत अच्छा तसर कायम किया और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। वो अभी हम उस पर आज हम लोग गौर करेंगे। आज उस पर कल आपको बातचीत करेंगे, उसके बाद उसका फैसला। ठीक है। तारिक फजलुर रहमान ने इसे रद्द करने की का जो ऐलान किया था, उसके बाद क्या नतीजा उनके सामने आ रहा है? उन्होंने रद्द नहीं किया है, मौखर किया। उन्होंने मौखर किया है और आज फिर गौर करेंगे। हमारी तरफ से एक ही बात कही गई कि हम लोग शांति कायम रखें। हाँ। और ये वक्फ की लड़ाई हम लोगों की न हिंदू भाइयों के खिलाफ है न किसी और कम्युनिटी के खिलाफ है। ये संविधान के बचाव की लड़ाई है और ये लड़ाई है बीजेपी वालों। मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, भांगड़ में हिंसा हुई, इसको लेकर सर आपकी प्रतिक्रिया और चर्चा? बहुत ही तकलीफ की बात है। नहीं होना चाहिए था। जिसने भी किया उसने गलत किया और जो भी उससे मुतासिर हुआ उसकी मदद होनी चाहिए। सर ममता बनर्जी ने कहा कि आउटसाइडर्स, बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर हिंसा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी, अमित शाह कहते हैं कि बांग्लादेशी आए हैं, तो अगर आए हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बॉर्डर पर सिक्योरिटी रखना। मैं उनकी बात को बिल्कुल सही समझता हूँ। सर आप लोग कब प्रोटेस्ट करने वाले हैं? आगे आपकी क्या रणनीति होगी? वो हम ऐलान करेंगे। अभी देखिए ये संतुष्टि क्या है, शुरू से जो है तृणमूल कांग्रेस का ये स्टैंड रहा है कि वो वक्फ जो एक्ट आई है उसके खिलाफ है। वो इन्होंने जमीन से लेकर पार्लियामेंट तक ये साबित कर दिया है कि हम लोग इसके खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम इस एक्ट को यहाँ मगरबी बंगाल में लागू होने नहीं देंगे। और इसी सिलसिले में, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो है मगरबी बंगाल में, मुर्शिदाबाद, मालदा में जिस तरह से जो मामलात हुए हैं, जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके बातें हो रही, पूरे हिंदू पूरे बंगाल, पूरे हिंदुस्तान में बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसी सिलसिले में भी ये मीटिंग थी ताकि लोगों से ये अपील की जाए कि आप लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहें और किसी के बहकावे में ना आए। क्योंकि आपने देखा होगा ममता बनर्जी साफ लफ्जों ने कहा कि किस तरह से बांग्लादेश से कुछ लोग आकर जो है वहाँ जो है आपको जो है आग को भड़काए हैं। आप अगर किसी चीज की पुकार दे रहे हैं, एहतियाज करने का हक सबको है, सभी हिंदुस्तान को हक है, हिंदुस्तान के आईन ने हक दिया है। लेकिन अगर आप एहतियाज अगर हजारों लोग को लेकर निकलते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। आपने सिर्फ जुलूस और जलसे पर बुला दिया और बुलाने का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो ये सब आपसे कमजोरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी कहा है कि दिल्ली के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए प्रोटेस्ट पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है। ये सही कहा है कि भाई दिल्ली में जाकर के उन्होंने ये कहा है कि आपको मेमोरेंडम देना है, आप प्राइम मिनिस्टर को दीजिए, होम मिनिस्टर को दीजिए, हिंदुस्तान के सदर को दीजिए। तो यही तो उन्हें सही कहा। ये तो होना चाहिए कि उनके पास पहुंचना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान के जो कौम है, मुसलमान को, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत आबादी हिंदुस्तान की है, उनको इस कानून से तकलीफ है। तो इस कानून को आपको बदलना होगा। जो कानून जो जिस तरह से बहुत सारी चीज शामिल की है जो इसमें खिलाफ है, उसको खत्म करना होगा। देखिए आज ऑल इंडिया इमाम मस्जिद का एक कॉन्फ्रेंस था नेताजी इंडोर स्टेडियम में, जिसमें इन सभी लोगों ने हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को इनवाइट किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि जो अभी जो हालात हुए वक्फ के एक्ट के लिए
जो पूरे देश में प्रतिवाद चल रहा है, बंगाल में प्रतिवाद हो रहा है, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में कई घटनाएं हुई है, तो हमारी नेत्री ने अपील की है कि देखिए हम लोग तो आपके साथ हैं, पूरी कौम के साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ईसाई हो। तो जब हम आपके साथ हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये प्रतिवाद करने की क्या जरूरत है? और अगर प्रतिवाद करना भी है तो शांतिपूर्ण प्रतिवाद कीजिए। देखिए आपके बीच में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपके बीच में बाहर के बुलाए हुए गुंडे घुस जाते हैं जो चंद पैसे लेकर यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपील यही की कि अगर आपको प्रतिवाद करना है तो चलिए हम सब एक साथ चलते हैं, चलिए दिल्ली में चल के प्रतिवाद करते हैं, अमित शाह जी से प्रतिवाद करते हैं, प्रधानमंत्री से करते हैं, प्रेसिडेंट के पास हम लोग चलेंगे। यहाँ पर प्रतिवाद करने से फायदा क्या है? हम तो सब आपके साथ हैं, मैं तो खुद आपके साथ चल रही हूँ। हम लोगों ने कोर्ट में केस किया है, हमारे हिंदू भाई लोगों ने कोर्ट में केस किया है। तो हमारा कोई भी आचरण ऐसा ना हो कि जो हमारे साथी लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, जो हमारे क्रिश्चियन भाई भी हमारे साथ हैं, तमाम कौम हमारे साथ है, तो मेरा किसी भी प्रतिवाद से किसी और का नुकसान ना हो। इसलिए हम सबसे गुजारिश करते हैं, हमारे मौलानाओं और इमामों से गुजारिश की कि आप लोग मस्जिदों में ऐलान कीजिए कि हम सब आपके साथ हैं, आप प्रतिवाद करना चाहें करें, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हो जिससे तमाम कौम का, तमाम लोगों का नुकसान। क्या प्रोटेस्ट अभी के लिए बंद करना नहीं, उन्होंने अपील की है कि अगर आपको करना भी है तो शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी हो, आपके बीच में कुछ ऐसे लोग ना घुस जाएं जो किराए के चट्टू होते हैं और वो उसका दूसरे लोगों का नुकसान करें, जिससे आपके प्रतिवाद की बदनामी होती है। ये तमाम जिम्मेदारी सिर्फ सहयोग से क्या करें? लेकिन एजेंसियां तो अपना काम कर रही हैं। देखिए कोई क्राइम हमेशा 2 कदम आगे चलता है, लेकिन तमाम एजेंसियां तो तैयार है। उन्होंने कहा है, साबित हो रहा है कि एजेंसियां पूरी दे रही। देखिए ये जिस तरह से रिपोर्टें आ रही हैं कि खुद बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग शामिल हैं, तो बांग्लादेश के लोग कैसे आ जा रहे हैं? बॉर्डर तो बीएसएफ के अंडर में, हमारे अंडर में नहीं है। लेकिन उन्होंने सामने साथ साथ चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए, तो उनको भी पहले उन्होंने ऑर्डर दिया है और उन्होंने जिस तरह से बताया है कि बहुत सी रिपोर्टें आई हैं, तो उस पर काम होगा। और हर उन्होंने कहा है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, सिख हो, ऐसा किसी अगर कोई भी इस चीज में शामिल है तो किसी को माफ नहीं किया जाएगा। दीदी ने हम लोग को कहा है, जब पहले ही से कह दिया था कि ये एक्ट यहाँ पे हम नाफिज नहीं होने देंगे। हम उनकी बात से बिल्कुल अब सहमत हैं और हमें यकीन है कि दीदी ने जब कह दिया है तो वो, और अगर जरूरत पड़ी जैसे कि उन्होंने अपने स्पीच में कहा, तो यहाँ एहतजाज नहीं करेंगे, हम दिल्ली जाके एहतजाज करेंगे। जिस तरह से इस हदफ को लेकर बहुत सारी जगह कहाँ पे 1-2 जगह पे दिखाई दिया, उसका बैकग्राउंड भी आप लोग के सामने आ गया होगा कि ये कौन थे जिन्होंने आके ना फितना मचाया। वरना मुसलमान नहीं चाहता किसी को नुकसान पहुंचाना। आपको लगता है कि ये हिंसा जो थी ये पॉलिटिकल थी? अब ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या मामला था। देखिए आज का जो सभा था इमाम मस्जिद और बुद्धिजीवी का लोगों का जो है वो है सम्मेलन है। ऐसा लोगों का भ्रम है कि ये वक़्फ़ आइन के लेकर मीटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इमाम मस्जिद एंड बुद्धिजीवी का सम्मेलन है। इसमें हम लोगों का चीफ मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया था, उन्होंने आए थे, उनका मूल्यवान स्पीच दिया है। उन्होंने ये जो हिंसा घटा है वक़्फ़ कानून लेके मुर्शिदाबाद में, उसका भी उन्होंने निंदा किया है और सबको यही मैसेज दिया है कि संप्रीति बजाय रखिए और कानून के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या राय होता है हम लोग देखते हैं। बाद में ये सरकार ने ये भी हम लोग को जो मुसलमान भाई हो उनको एश्योरेंस दिया है कि कानून तो बना है मगर कानून इस में शायद लागू नहीं है। देखिए बात है सही है, अगर इनेक्टमेंट हो जाते हैं तो राज्य सरकार उसको रिकंसिडर करने के लिए वो एक प्रपोजल दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है आप कानून बना दे हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा प्रोसीड्योर है, जो भी है टोटली कंस्टिट्यूशन का मैटर है। तो जो भी राज्य सरकार शायद इस तरह से बोलने जा रहे हैं कि हम लोग इसके आगे जाके जो करना है हम लोग करेंगे। स्टेट की तरफ से तो एक मामला जो मुंह मंत्र है उन्होंने एक मामला किया है, दूसरा कुछ नहीं है। और एक चीज जो है आपको पता है अभी वेस्ट बंगाल में जो मीटिंग वगैरह जो प्रोटेस्ट चल रहे थे थोड़ा अभी स्टॉप है, ताकि ये लोग भी चाहते कि शांति बजाय रखे। मगर ये जो आंदोलन है ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि स्टॉप होगा, क्योंकि आज के मीटिंग के ऊपर मोदी का नजर था कि चीफ मिनिस्टर का क्या व्यू है।
चीफ मिनिस्टर के एक ही स्टेटमेंट है, आप लोग अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका राइट के ऊपर हाथ दिया गया है, तो आपका राइट ये भी हक दिया गया संविधान से कि आपका अपना हक के लिए लड़ना है, मगर टोटली आपको ख्याल रखना है ताकि कोई हिंसा के पक्ष अवलंबन करे, जो भी होगा शांति से पड़े।